हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एलसीएम के कुछ ऐसे बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं जिसको हम लोग बिना सोल्व किए डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख सकते हैं। अक्सर आपने उस बिंदु पर आपने गौर नहीं किया होगा, इसके कारण आप बचपना के तरह ही उसका सोल्व करते हैं और उसका एलसीएम लिखते हैं। इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता होगा। लेकिन चलिए मैं आपको उस पॉइंट को बता देता हूं जिससे आप जल्दी जल्दी एलसीएम निकाल सकते हैं। सबसे पहले चलिए मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर 5, 6, 10 और 30 के एलसीएम निकाल के दिखाता हूँ। तो 5, 6, 10 और 30 में आपको देखना है कि सबसे बड़ा संख्या कौन है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा संख्या 30 है। तो मैं एलसीएम के बारे में एक अच्छा फैक्ट बता दूं कि एलसीएम जब संख्याओं का निकालते हैं तो जो सबसे बड़ा संख्या एलसीएम हो सकता है या इससे बड़ा हो सकता है। यहाँ पर मैं एलसीएम 5, 6, 10 और 30 के निकालूंगा, यानी कि इसका आंसर पक्का है कि चाहे तो 30 होगा या इससे कोई बड़ा संख्या होगा, यानी 30 से छोटा एलसीएम नहीं होगा। तो यहाँ पर एलसीएम बराबर क्या होगा, इसी के बारे में चर्चा करना है। तो आपको सबसे बड़ा वाला संख्या पर गौर करना चाहिए। सबसे बड़ा संख्या में यहाँ 30 है। तो देखिए 30 ही एक ऐसा संख्या है जो 5 से भी पूरा पूरा भाग लग जाता है, 6 से भी पूरा पूरा भाग लग जाता है, 10 से भी पूरा पूरा भाग लग जाता है और 30 से स्वयं तो लगबे करेगा। यानी कि वैसा संख्या जो सारी संख्याओं से विभाजित हो जाता है वही उसमें एलसीएम होता है। तो यहाँ पर 30 ही एक ऐसा संख्या जो ये सारी संख्याओं से विभाजित हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर एलसीएम हम डायरेक्ट 30 लिख सकते हैं, जो कि सही है। अगर आपको ऐसा विश्वास नहीं हो रहा है तो चलिए मैं जिस तरह से हम लोग बचपन में सीखे उस तरह से करके सिखलाते हैं या दिखलाते हैं। तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे। तो 2 से लगाएंगे तो 5 के 5 रह जाएगा, 3 दूना 6, 5 दूना 10 और 15 दूना 30। उसके बाद हम 3 से लगाते हैं। 5 का 5, 3 एकम 3, 5 का 5, 5 तिहाई 15। उसके बाद 5 से लगाएंगे। 5 एकम 5, 1 का 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5। उसके बाद देखिए एलसीएम बराबर लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5, यानी कि 2 तिहाई 6, 6 पचे 30। देखिए यहाँ पर भी 30 है, तो आपको ये समझ में होगा। चलिए मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर रहेगा 4, 8, 12 और 48 आ गया। अब बोलना है कि इसका एलसीएम भनाक सुखार दिखाइए। तो सबसे पहले आपको बड़ा संख्या को पकड़ना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा संख्या 48 है। अब बाकी देखिए कि 48 ये दी हुई बचा हुआ संख्या से विभाजित हो रहा है क्या। तो देखिए 4 से भी पूरा पूरा भाग लग जाता है, 8 से भी पूरा पूरा भाग लग जाता है और 12 से भी पूरा पूरा भाग लग जाता है और स्वयं 48 से तो लगभग करेगा। यानी कि इसका मतलब है कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, जो कि करेक्ट है। आप बचपना की तरह ही देख सकते हैं। चलिए और मैं बतला देता हूँ। सिर्फ इस बिंदु पर आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर है 24, 48, 16 और 4, इसका एलसीएम निकालने के लिए बोल देंगे। तो आगे पीछे से मतलब नहीं है। सबसे पहले आप देखिए कि बड़ा कौन है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा 48 है। देखिए 16 से भी पूरा पूरा भाग लग जाता है, 4 से भी पूरा पूरा भाग लग जाता है और 24 से भी पूरा पूरा भाग लग जाता है। यानी कि इसका कहे का मतलब है कि इसका एलसीएम हम डायरेक्ट कितना 48 लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप जिस तरह से बचपन में करते थे उस तरह से करके देख लीजिएगा, आपको पक्का आएगा ही आएगा। चलिए एक और मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पर 5, 10, 15, 20 और 60 रहे, इतना रहे। तो आपको फटाक का एलसीएम कैसे बतलाना है। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या पर गौर कीजिएगा। तो सबसे बड़ा संख्या कितना है, 60 है। तो ये फिक्स हो गया कि 60 से कम एलसीएम नहीं आएगा, 60 से बड़ा आ जाए या फिर 60 ही होगा। तो यहाँ पर 60 को पकड़ के इस पर गौर करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए देखेंगे कि 60 सबसे विभाजित है कि नहीं। तो हाँ, 5 से भी पूरा पूरा विभाजित है, 10 से भी पूरा पूरा विभाजित है, 15 से भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा और 20 से भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा और स्वयं 60 से तो लगभग करेगा। इसका मतलब है कि इसका एलसीएम हम डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, 60 लिख सकते हैं। चलिए एक एलसीएम मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ जिसको आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। जैसे यहाँ पर रह जाएगा 17 है, 7 है, 34 है और 68 है। इसका मैं एलसीएम निकालने के लिए कहूँ तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।